क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स और होल्डर्स के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि वो सुबह उठें और ऐसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखने को मिले। बिटकॉइन $40,000 के नीचे आ गया है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट रेड के अंदर है और अच्छी टूटी हुई है। तो इसके रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हुआ, और ये $40,000 जो एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, अब उसका क्या होगा, वो इसने ब्रेक कर दी है। अब यहाँ से क्या लगता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे और ऐसा क्यों हुआ है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। जो 2-3 रीज़न निकल के आ रहे हैं, कुछ एक कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है, और इसकी वजह से हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैनिक देखने को मिला, या आप कह सकते हो वेल्स ने अपना गेम कर दिया। अब यहाँ पे जो सबसे पहला रीज़न बोला जा रहा है, जो कल रात को न्यूज़ निकल के आई, रशिया ने बैन प्रपोज किया है माइनिंग के लिए और यूज़ के लिए, यानी कि आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जो रिजर्व सेंट्रल बैंक है रशिया का, उसका कहना है कि लोगों के हित के लिए या हमारे फाइनेंस की चीज़ों को सही रखने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये खतरा है। और आप सबको पता है रशिया कोई छोटी मोटी कंट्री है नहीं, और काफ़ी यूज़र्स वहाँ पर भी हैं, और इसकी वजह से हमने यहाँ पे पैनिक एक ट्रिगर होता देखा है। तो एक बड़ा रीज़न ये निकल के आ रहा है। दूसरी अगर बात करें रशिया की, यूनाइटेड स्टेट और कजाकिस्तान, हम सबको पता है वहाँ अनस्टेबिलिटी थी, उसकी वजह से भी पिछले 1 महीने के अंदर हमें देखने को मिला जो है बिटकॉइन पे, क्रिप्टो करेंसी पे इम्पैक्ट, क्योंकि वो जो है सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग हब बोला जाता है। और यहाँ पे अगर रशिया की बात करें, उसको तीसरा बड़ा प्लेयर कहा जाता है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। और आप समझिएगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक तरह से बैकबोन है क्रिप्टो करेंसी की, या बिटकॉइन की माइनिंग बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन की माइनिंग पे कुछ भी इम्पैक्ट होगा, अगर माइनिंग करने नहीं देंगे, यूज़ करने नहीं देंगे, तो उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहला रीज़न, पहला फैक्टर ये बोला जा रहा है। और दूसरा रीज़न की बात करें तो यहाँ पे एक मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला जो क्रिप्टो बिटकॉइन फ्यूचर्स का, और इसकी वजह से भी हम यहाँ पे पैनिक ट्रिगर होता देख रहे हैं। ऑप्शंस की एक्सपायरी होनी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ बोला जा रहा है। और अगर हम तीसरे फैक्टर को या ग्लोबल सिनारियो को देखते हैं, तो यूएसए की मार्केट अगर बात करते हैं, कल रात को वो है 1.5% के आसपास टूटी। और ओवरऑल अगर एशियन मार्केट आज हम बात करते हैं, वो भी अच्छी खासी यहाँ पे नेगेटिव के अंदर चल रही थी। और यहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिल रहा है। और उसका जो रीज़न बोला जा रहा है, उसके लिए 2-3 रीज़न बोले जा रहे हैं। अमेरिका, जैसे रात को यूरोपियन मार्केट खुली, अमेरिकन मार्केट खुली, वहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट आती है उसकी जो है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और उसी का हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी। अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर है इसकी वजह से। तो सर्जिंग इन्फ्लेशन की बात करें, उसकी वजह से भी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जो डिसअपॉइंटिंग दिसंबर जॉब रिपोर्ट आई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो वहाँ बढ़ी है, उसको भी हम एक ग्लोबल सिनारियो के अंदर नेगेटिवली ले रहे हैं, और इसकी वजह से भी यहाँ यूएसए के अंदर, और उसका इम्पैक्ट एशियन मार्केट पे आज सुबह हमें देखने को मिला। और यहाँ पे इसके अलावा कल रात को अगर फेडरल रिजर्व बोर्ड की बात करें, जो कि यूएसए का सेंट्रल बैंक है, उसकी जो मीटिंग हुई थी, उसके जो है मिनट्स उसने वहाँ पे रिलीज किया, और वहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़ निकल के नहीं आई, उसको भी एक ट्रिगर का कारण यहाँ पे बोल रहे हैं। साथ के साथ में कल रात की बात करें तो फेड ने एक इशू भी किया था, डिस्कशन जो पेपर था ऑन बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ डिजिटल डॉलर। और यहाँ पे फेडरल रिजर्व का क्लियरली कहना है कि हम जो है परस्यू करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोर्ड पब्लिक एंड क्रॉस गवर्नमेंटल सपोर्ट। और ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। हम बात करें अगर इसके बाद ही एक्चुअल में हमें ट्रिगर होते देखी थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ग्लोबल मार्केट नीचे आती दिखी थी, और इसका हमें इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर या ग्लोबल मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों समझते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर टेक्निकल पार्ट की एक्चुअल में हो क्या रहा है। दोस्तों हम सबको पता है जब भी डेथ क्रॉस होता है, एक शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अगर हम मेन स्ट्रीम के जो स्टॉक्स होते हैं या उनको बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर ऐसा क्रॉसओवर होता है तो उसको मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी बेयरिश बोला जाता है। लेकिन बिटकॉइन के अगर बैकग्राउंड देखते हैं, जब भी डेथ क्रॉस हुआ है उसके बाद हमने
थोड़ा सा यहाँ पैनिक देखने को हमें मिला है। अगर आप पिछले साल की बात करें, जब जून जुलाई के अंदर ऐसा हुआ था, तो बिटकॉइन का प्राइस जो कि लगभग $40,000 के आसपास था, 30,000 $27,000 तक आ गया था और उसका इंपैक्ट हमें यहाँ देखने को मिला था। लेकिन 15-20 दिन, एक महीने बाद हमने वहां से उसको रिकवर होते देखा भी था। और यही चीज हम आपको बोल रहे थे कि डेथ क्रॉस का इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, टेक्निकली बात करें। और यहाँ पे अगर आप देखते हो $43,000 के आसपास ये डेथ क्रॉस हुआ था और उसके बाद अब ये है दोबारा से यहाँ पे नीचे आ गया है। तो एक जो फैक्टर ये बोला जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट अगर बात करें आरएसआई यहाँ पे सिग्नल दे रही है कि भैया ये ओवरसोल्ड हो चुका है। और अगर आरएसआई जब भी इस लेवल पे आई है, हमने वहां से बाउंस बैक देखा है। तो आने वाले टाइम के अंदर अभी इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में देखने को ना मिले, क्योंकि $40,000 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट निकल के आई थी, उसको लूज किया है, तो लोगों का यहाँ पे कॉन्फिडेंस जरूर ही लूज होगा। अब यहाँ पे टेम्परेरी हो सकता है 15-20 दिन, एक महीने के लिए यहीं पे $40,000 के आसपास हमें ये झूलता दिखे, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था। और उसके बाद में और थोड़े दिन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद एक रिकवरी हमें यहाँ देखने को मिले। तो ये तो थी अगर मैं डेथ क्रॉस और आरएसआई को कंसीडर करता हूं। और दोस्तों और फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकली और हमें समझना है कि बिटकॉइन ने जो सडन डंप दिखाया है $43,000 से अब $38,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो $40,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट थी, $40,000 वीकली कैंडल के अंदर यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करता है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज हमें देखनी है कि जो $40,000 जो 2-3 दिन उसके नीचे रहता है कि नहीं रहता और मार्केट में कैसे प्रेशर बनता है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी चीज हमने आपको ये बोली हुई है कि 38 से $36,000, अगर ये $40,000 को, जैसे कि ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, $40,000 पे यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता है, तो फिर ये $36,000 से $38,000 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ निकल के आने वाला है। बाकी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, आईसीपी की बात करें, हमने आपको बोला भी था क्रिप्टो करेंसी के शेयर बनना है और घात लगा के बैठना है, और $40,000 से नीचे आएगा या $40,000 के आसपास आएगा तो हमें डिस्काउंट पे मिलेंगी चीज़ें। तो आईसीपी की यहाँ बात करते हैं तो आईसीपी हमें जो है $25 के नीचे यहाँ मिल रहा है। ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, जैसा कि अभी आपको दिख भी रहा है, और दोबारा से वो इस चैनल के अंदर यहाँ पे आ चुका है। काफ़ी टाइम इसने कोशिश की यहाँ मेंटेन करने की, हफ्ता 10 दिन उसके ऊपर, लेकिन मार्केट में बिटकॉइन क्रैश किया तो ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें पैनिक यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करता हूँ तो $22 से $20 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उससे ऊपर बना रहता है एवरीथिंग इज फाइन और हमें $25 के नीचे ये आईसीपी मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, लेकिन आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। बिटकॉइन $40,000 के नीचे है और यहाँ पे $40,000 के नीचे है तो हमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे रिकवरी करने के लिए, और $25 के नीचे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर यहाँ एंट्री लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बाकी एक और अच्छी एंट्री आपको $20 के आसपास आईसीपी यहाँ दे सकता है। दोस्तों अगर चेन लिंक की बात करें तो चेन लिंक जैसे हमने आपको बताया था $28 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और वहाँ एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिली और उसके बाद हम इसको भी रिजेक्टेड होके यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको सपोर्ट की बात करें या एंट्री की बात करें तो हमारे जोन के अंदर है $20 के नीचे ये आया हुआ है। अगर आपका विजन है 6 महीने 1 साल के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ हो सकती है $20 के नीचे ही आपको लेने की। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? बिटकॉइन अगर यहाँ पे रिकवरी शो करता है तो ये दोबारा से आपको $25 से $28 कभी भी देके जा सकता है, लेकिन आपको माइंड यहाँ पे मैं दोबारा बोल रहा हूँ प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि हाँ हो सकता है हमें 1-2 महीने लग जाएं। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं एडीए की बात करता हूँ, एडीए ने अच्छा कोशिश करी थी करने की, लेकिन मार्केट दोबारा से क्रैश कर गई है और इसका हमें रिस्पांस यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे हमने चार्ट के अंदर पहले ये रेड लाइन, आप रेड जोन देख रहा होगा और ये ग्रीन जोन देख रहा होगा। हमने आपको बोला था ग्रीन जोन में हमने एंट्री लेनी है और रेड जोन इसका पहला टारगेट हो सकता है $1.5 के आसपास। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने 40-50% तो प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन अब क्या करें दोस्तों,
ये जो जोन है ना $1 से $1.1, इसके लिए एक अच्छा जोन है। अगर इसके अंदर एंट्री मिलती है और अगर आप होल्ड करने की क्षमता रख सकते हो तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी एंट्री बन सकती है। टारगेट की बात करें या रेजिस्टेंस की बात करें, $1.5 एक रेजिस्टेंस है जो कि पिछले अगर 2-3 बार से देखते हैं तो निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म में, और अगर लंबे समय के लिए देखते हो तो $2 तक भी आने वाले टाइम के अंदर ये जा सकता है। अब दोस्तों मैटिक की बात करें, मैटिक एक अच्छे खासे चैनल के अंदर यहाँ ट्रेड कर रहा था। पहले इसने यहाँ ब्रेकआउट या फेक आउट करने की कोशिश की थी, अब ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है जो एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। अगर मैं मैटिक को कंसीडर करता हूँ, इसने एक चैनल को ब्रेक किया है क्योंकि बिटकॉइन ने अच्छा खासा डाउन किया है, इसकी वजह से हमें यहाँ टेम्परेरी देखने को मिल रहा है। अगर ये $2 के नीचे मिलता है तो आप इसके अंदर पार्ट के अंदर बाय कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो आपके लिए $1.65 से लेके $1.5 हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ये मैसिव गिरता है क्योंकि एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, उससे नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हो सकता है ये भी एक ट्रिगर का यहाँ पे काम करे टेक्निकली। अगर ये यहाँ पे आपको $1.65 से $1.5 के आसपास मिल रहा है तो पिछली बार की तरह मिस मत कीजिएगा, आने वाले टाइम में इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर दोस्तों लूना की बात करें तो इसने एक अपॉर्चुनिटी दी थी पिछली बार $70 के आसपास, और हमने आपको बोला भी था $70 के नीचे मिले तो आपको एंट्री लेनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद आप अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे। लेकिन अभी की बात करें तो मार्केट पैनिक के अंदर है बिटकॉइन की वजह से, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट हमें यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो हमें लूना के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। रेंज में आएगा हमारे $70 के, तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, नहीं तो हम इसके अंदर घात लगा के वेट करेंगे। अब दोस्तों डॉट की बात करते हैं। $55 छूने के बाद में ये $25 लास्ट टाइम आ गया था, और जब ये मार्केट क्रैश करी थी, और उसके बाद में ये $25 से $30 के बीच में घूम रहा है। और हमने आपको बोला है कि जब भी $25 के नीचे आए तो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको आप देखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, फंडामेंटल्स अगर देखते हैं या इसका फ्यूचर का यूज केस देखते हैं, तो एक अच्छा खासा इसके अंदर पोटेंशियल है। $25 के नीचे अभी तो बात करें तो $22 के आसपास ये मिल रहा है। अगर $22 के आसपास मिलता है तो इंपॉर्टेंट इसको सपोर्ट है $20, और आप देखोगे 20 से $22 में अगर पिछले एक महीने की बात करते हैं, यहाँ इसने मेंटेन किया है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो इसका इमीडिएट टारगेट आपको 10-20% प्रॉफिट तो दे के जा ही सकता है। इसका जो टारगेट है इमीडिएट आप $27-28 से $30 ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर के लिए होल्ड करते हो और अगर आपको लगता है इसका विजन क्लियर है, इसके बारे में स्टडी करिए, और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि आपको ये अच्छा खासा रिटर्न देके चला जाए। दोस्तों शीबा कॉइन जिसको बहुत लोग होल्ड करते हैं, अगर उसकी बात करें, अगर टेक्निकली बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको लगभग 2700 के आसपास मिल रही थी, जो इसने फिलहाल लूज कर दी है। अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूं तो 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके लिए एक सपोर्ट है, यानी कि 2500 के आसपास अगर आप देखते हो 2400 से 2500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां निकल के आने चाहिए, और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी चाहिए। अगर बिटकॉइन यहां सस्टेन करता है तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 2500 के आसपास अगर ये मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करता हूं, बिटकॉइन यहां स्टेबल नहीं होता है तो हो सकता है ये 2200 के आसपास भी आ जाए। इसके इमीडिएट टारगेट क्या हो सकते हैं? अगर यहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, तो 2900 से 3000 और एक लगभग 3200 के आसपास आप इसका टारगेट लेके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये 5000 तक भी यहां जा सकता है, प्रॉफिट बना के आपको दे सकता है। डॉज कॉइन की बात करें, इलॉन मस्क ने अच्छी खासी यहां पे हाइप क्रिएट करी थी, और हम सबको पता है अपने टेस्ला वाली वेबसाइट पे उन्होंने एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया है मर्चेंडाइज के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ ऐसी चीजें आए तो रेगुलर इंटरवल पे ये आपको 10-20% का प्रॉफिट बना के दे सकता है। एंट्री की देख रहे हो तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और आने वाले टाइम के अंदर ये आपको 20-25% का प्रॉफिट बना के दे सकता है। दोस्तों अगर सोल की बात करें, एक अच्छी खासी हाइप हुई थी, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए था, जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं, इसने एक अच्छी खासा रेज किया था और एक अच्छा खासा ये रिटर्न देके गया था। लेकिन अगर सोल की बात करते हैं, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो एक इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था पिछले हफ्ते 10 दिन से।
इसने इसको अब ब्रेक किया है। अगर इसको ब्रेक करना यानी कि एक आप कह सकते हो अच्छा सिग्नल सोलाना के लिए नहीं है। अगर आप इसके अंदर सपोर्ट की बात करते हो या कहाँ तक गिर सकता है, तो रेगुलर इंटरवल पे देखते हो तो लगभग 110 से 125 डॉलर इसके लिए सपोर्ट निकल के यहाँ पे आया है। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है तो हो सकता है हमें क्विक बाउंस देखने को मिले, जो कि इसको ले जाए 135 से 140 डॉलर, और इसका अगला टारगेट दोबारा से 175 से 80 डॉलर ले सकते हो। अगर यहाँ नहीं टिकता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पिछले 6 महीने के लिए तो निकल के आई है, तो अगली इसको सपोर्ट मिलती है 9200 डॉलर्स के आसपास। तो इस चीज पे भी आप नजर बना के यहाँ रखिएगा। दोस्तों टेक्निकल्स क्या अच्छे से काम करते हैं उसका एक परफेक्ट एग्जांपल बीएनबी का चार्ट है। अगर आपको याद होगा एक कप एंड हैंडल इसने बनाया था और उसके बाद आप देखते हो तो लगभग ऑलमोस्ट डबल का इसने प्रॉफिट यहाँ दिया था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 400 डॉलर। अगर 400 डॉलर के ऊपर मेंटेन करता है तो ऑल गुड, अगर नहीं करता है तो हो सकता है ये 350 डॉलर तक आ जाए। अगर यहाँ पे 400 डॉलर से ऊपर मेंटेन करता है, बिटकॉइन के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है, तो इसका इमीडिएट टारगेट आप 450 से 500 डॉलर के बीच में लेके चल सकते हो। लेकिन बीएनबी एक यूज्ड केस है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ दे के ये भी जा सकता है। अब दोस्तों अगर इथीरियम की बात करते हैं, इथीरियम भी जो है 3000 डॉलर के नीचे आ गया है और बिटकॉइन जैसा करता है उस पे ही जो है इथीरियम चलता है। अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूं तो 2800 से 2750 डॉलर इसके लिए एक रेगुलर इंटरवल पे एक या तो रेजिस्टेंस निकल के आया है या सपोर्ट निकल के आया। और अगर पिछले 6 महीने में देखते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आया है। हम देखेंगे अगर ये 2750 डॉलर के ऊपर मेंटेन कर पाता है तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हो तो 2700 डॉलर पे पहली एंट्री आप ले सकते हो, और अगर यहाँ से सिचुएशन वर्स होती है तो 2500 डॉलर के आसपास भी ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देके जा सकता है। तो उस हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो। और इसके टारगेट की बात करें शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो 3200 डॉलर के आसपास इसका एक पहला टारगेट लेके चल सकते हो। 3200 से 3400 डॉलर, 3400 डॉलर इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आने वाली है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 200 दिन का मूविंग एवरेज। और फिर इसका 3750 डॉलर इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर दोस्तों वजीरेक्स की बात करें तो ये $1 के नीचे आ गया है। 0.9 डॉलर से $1 के बीच में एक एक्यूमुलेशन जोन हमारा यहाँ पर है। अगर यहाँ पे मेंटेन करता है और एक एंट्री आप देख रहे हो तो आप एंट्री यहाँ ले सकते हो। कंडीशन यही है कि 2-4 हफ्ते महीने तक रखना पड़े तो आप इसको होल्ड कर सकें। और आपको बता दूं बाइनेंस बैक ये प्रोजेक्ट है, जैसे ही माहौल थोड़ा सा सही होगा तो ये आपको क्विक बाउंस करके 20-50% कभी भी देके जा सकता है, जैसा अगर आप देखते हो पिछले 6 महीने के अंदर इसका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर और कोई कॉइन आप चाहते हो हम उसके बारे में बताएं तो नीचे जो है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। अगर हमारे ट्विटर टेलीग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं, कई बार यहाँ पे मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठाएंगे अगर आप उसको फॉलो करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर्स हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप बचिएगा, सर्च मत मारिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।